बात नहीं है। और कोई मातारी होती तो महाभारत हो जाती है अयोध्या में, लेकिन अयोध्या में कोनो बात नहीं हुई राम जी के जाने के बाद। आजकल होता तो गोलियां चल जाती, गोलियां कि हमारे लड़का कहे कहे सब बोले। रामचरितमानस से यही सीखो कि देवरानी जेठानी में कबू झगड़ा ना करो। तो खैर एक पति की जो पत्नियां थी, आजकल देवरानी जेठानी में निपटत, तो देवरानी जेठानी में निपटाए के रखो। इसलिए महाराज कहा जाता है कि राजा दशरथ 6 बार भगवान राम का नाम लेके मरे। अब पार होना है कलयुग में, तो मर के भगवान मरने के समय यदि जिह्वा पर प्रभु का नाम आ जाए तो समझ लो कि कल्याण हो गया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर पारा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अगर प्रभु का नाम इस कलयुग में जिह्वा पर आ गया तो तर जाओगे, ये पक्का है महाराज। अब राम जी चित्रकूट में विराजमान थे तो कहा जाता है, विचार करने लगे राम जी कि हमारी जो जानकी जो है जब ते आई है, कुछ हमने तो किया नहीं, बात तक नहीं कर पाते, मतलब कुछ किया नहीं, इनका सम्मान नहीं किया, थोड़ा सा बातें अच्छे से बैठकर नहीं किया, और वहाँ जनकपुर की भी बातें हमने नहीं किया। बिचारी वहाँ थे हमारे यहाँ क्या सोचकर जनक जी ने भेजा था, और हम अभी तक इंतहालो चाल नहीं ले पाए कि राजन की बिटिया राजन के घर आई और राजन के घर से कुटिया में गई। कुटिया से बताओ वहाँ नहीं नसीब हुई तो एक बिरवा के नीचे बैठ गए, अशोक बिरवा के नीचे, अशोक पेड़ के नीचे, अशोक वाटिका रावण की लंका में, रावण की लंका में रही, वहां से आई, कुछ दिन तक राजगद्दी निभाई, फिर चली गई वनवास। लोग उसका जन्म जंगल में हुआ। जानकी जी से हर बहुरिया सीख सकती, हर बेटी सीख सकती। तनी कमी आजकल बेटी की ससुराल में हो जाए तो फोन जाएगा, अम्मा हम जहर खा लिया, अम्मा जी हम फांसी लगाए ले। यहाँ कथा से सीखो कि पति जहाँ रहे वहीं रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसलिए राम ने सोचा इनको दुलार नहीं किया, थोड़ा अपना प्यार से बात नहीं किया, तो लक्ष्मण जी से फूल तोड़वा कर मंगाए और अपने हाथों से हाथों के गजरा बनाए, गले का हार, माथे का मुकुट और सब बना करके मांग में सब बनाकर भगवान सीता जी को पहनाते कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण बसन बनाए, निज कर भूषण बनाए, सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमि पिपीली का सागर था, जिमि पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा, महामंद पावन चाहा, कि सीता चरण चोच हति भाता, सीता चरण चोच हति भाता, मोह मंद मति कारण का, मोह मंद मति कारण का, मोह मंद मति कारण का। भगवान जानकी माता को सजाते हैं फूलों से तो इंद्र का बेटा जयंत आ जाता है। भगवान की परीक्षा लेने की जो खुले अपनी पत्नी को सजा रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है। राम जी की कथा के ऊपर, राम के ऊपर जो संदेह किया उसका कल्याण नहीं हुआ। राम जी को गरुड़ नहीं समझ पाए जो उनके रथवाहक है, जो उनके वाहन है। राम जी को नारद नहीं समझ पाए जिनके 24 घंटा नारायण नारायण करते। तो हमारी तुम्हारी कोनो बात थोड़ी ना, बड़ी बात जो शंका लोग करते हैं कोई बड़ी बात नहीं है महाराज, लेकिन जो किया उसको फल मिला। तो उसी प्रकार शंका भगवान के ऊपर कभी नहीं करना चाहिए। ये प्रमाण है रामचरितमानस में। जैसे एक चींटी होती है,
अगर उंगली के जैसा पानी लंबा लंबा एक धार बह रहा हो तो चींटी उस पानी को भी पार नहीं कर पाएगी, बह जाएगी उसी पानी की धार में। तो जिम पिपीलिका सागर था। अब वो लकीर की बातें छोड़ो, जैसे चींटी समुद्र को पार करने के लिए तैयार हो जाओ, वैसे मूर्ख भगवान का परीक्षण करने के लिए कौआ बन गया। जयंत इंद्र का लड़का कौआ बन गया, और जैसे कौआ बना सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता माँ के चरण में चोंच मार दिया कौआ ने। अब जब कौआ ने चोंच मारा, भगवान राम को बहुत क्रोध आया। रक्त की धार देखी जानकी के चरण में इस कौए ने चोंच मार दिया। इस कौए की इतनी हिम्मत, भगवान ने तुरंत सीख का बाण छोड़ा। इस कौआ को तो हम छोड़ेंगे नहीं आज। अब ये हजारों के पास, ब्रह्मा जी के पास, और यहाँ तक कि अपने बाप इंद्र के पास दौड़ कर गया। इंद्र ने लात मार के भगा दिया। मूर्ख, भगवान की परीक्षा लेने गया था। कौन बोला था कि जाओ भगवान की परीक्षा ले जाओ, कोई तुम्हारा रक्षक नहीं है। यहाँ तक के बापों नहीं बचा पाए जयंत के। जो भगवान गुस्सा कर जाए तो कोई बचा नहीं सकता। तब जाकर नारद देखा विकल जयंता, और लाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा जयंत बड़ा परेशान है, तो दया आ गई। और नारद जी ने कहा जाओ भगवान के चरण में जाओ, पार हो जाओगे। और तुमने इतना गलत काम किया कि कोई बचाने वाला नहीं है, इसीलिए तुम डायरेक्ट उन्हीं के चरण में जाकर गिर जाओ जिनकी चरण में चोट मारी। अब ये कौआ गया जानकी माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ क्षमा करो, त्राही माँ, त्राही माँ, मैं नहीं समझ पाया माँ कि मैं नहीं समझ पाया मैया कि पर ब्रह्म से मैं दुश्मनी लेने जा रहा हूँ, पर ब्रह्म की मैं परीक्षा लेने जा रहा हूँ, क्षमा करो। कौआ को जब पछतावा हुआ तो राम जी ने उसको माफ तो कर दिया, लेकिन सीख जो थी ना उसकी एक आंख फोड़ दी। कौआ की एक आंख को भगवान राम ने फोड़ दिया। एक नयन करी तजा भवानी, एक आंख फोड़ दिया उसकी। कौआ को आज भी आप देखो, देखता है तो ऐसे नहीं कि देख लिया तो चक्कर मकर हरदम खड़खड़ी ऐसे से हिलाया करता है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। इस प्रकार भगवान राम जी उसको भी समझ लो कि परीक्षा प्रभु की कभी मत लो। एक तो भगवान की परीक्षा ना लो, एक तो संत की परीक्षा ना लो, एक तो मंत्र की परीक्षा ना लो। मंत्र की परीक्षा कुंती ने लिया तो कर्ण के जैसा बेटा हो गया। मंत्र बोलकर सूर्य भगवान को बुलाया था, इसलिए सूर्य भगवान ने बेटा दे दिया, और उसी कर्ण को कुंती को पानी में बहाना पड़ा। 100 कौरवों के संग में कुंती के बेटा कर्ण भी मारे गए। तो मंत्र की परीक्षा ना लो। और संत की परीक्षा भगवान कन्हैया के बेटा जाम ने लिया। कृष्ण के बेटा है जामवंती के बेटा। कृष्ण जामवंत जो रामचरितमानस के है ना, जामवंत की बिटिया जामवंती से विवाह भगवान जी का हुआ। जामवंती के बेटे ने संत की परीक्षा लिया, पेट पर कपड़ा बांधा और जाकर पूछा बाबा से कि ये बताओ इसको लाली होगी कि लाला। संत को क्रोध आया, मूर्ख औरत तो है नहीं, हमारी परीक्षा लेने आया है, जाओ मैं श्राप देता हूँ, न लाली होगी न लाला होगा, होगा तो लोहे का मूसल होगा, और यही मूसल से तेरा नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा सबका। जब कपड़े को खोला तो लोहे का मूसल निकला बाहर, तो उसको उग्रसेन मतलब कन्हैया जी के नाना उग्रसेन को तोड़वाकर इतनी इतनी कीले समुद्र में फंकवा दी। वही कीले घास जम गई और उसी कीलों पे लड़मड़ करके सब अपने आप को नष्ट हो गए। ये संत की परीक्षा थी। और सती माता ने श्री राम भगवंत की परीक्षा लिया तो क्या हुआ? पति को त्यागना पड़ा, अपने तन को त्यागना पड़ा। भगवान को परीक्षा लिया, पत्नी के पद से हटना पड़ा। इसलिए 3 लोगों की कभी परीक्षा नहीं करना चाहिए, भगवंत, संत, मंत्र। भगवान कुछ दिन चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में रहने के बाद भगवान
आगे को बढ़े। अत्रि मुनि का आश्रम पड़ा। अनुसुईया के पदग ही सीता मिली बहुरी सुशील विनीता।